ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज चल रही है जिसमें अब तक आपको कंटेंट जो पढ़ाया गया है और इस वीडियो में पढ़ाया जाने वाला है वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है इस कंटेंट के लिए, हमारे इस एफर्ट के लिए हमें सपोर्ट करना चाहता है, वो इस नंबर पर @UPI या @Paytm लगाकर पेमेंट कर सकता है 7891362981। जो दोस्त पेमेंट करने में समर्थ नहीं है वो हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे। अब से चलिए नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉलम स्ट्रट्स के बारे में। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। कॉलम जो वर्टिकल मेंबर है दोस्तों, और ये हॉरिजेंटल है, ये बीम है दोस्तों। स्ट्रट जो ये सपोर्ट कर रहा है दोस्तों, इस बीम को स्ट्रट है। और इस पर दोस्तों बीम के एक एंड को फिक्स कर दिया है, कॉलम के साथ हिंज कर दिया है, और दूसरी तरफ दोस्तों लोडिंग लग रही है। इस प्रकार कॉलम दोस्तों नीचे बेस में से फिक्स्ड होता है। इस प्रकार आपको जर्नल व्यू मिल गया है दोस्तों, क्या है बीम, क्या है स्ट्रट और कॉलम क्या है दोस्तों। चलिए अब थोड़ा इसको डिफाइंड मैनर में जान लेते हैं। इट इज ए वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोडिंग विच कैन बी कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक सच दैट कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड एट द क्रॉस सेक्शन। इस पर दोस्तों कंप्रेसिव लोडिंग होगी, इसमें कंप्रेसिव या टेंसाइल नेचर के स्ट्रेस जनरेट हो सकते हैं दोस्तों। लोडिंग इस पर कंप्रेसिव रहती है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों हमने कॉलम बना दिए हैं। ये वर्टिकल मेंबर है, इस पर ये सेंट्रिक या एक्सियल लोडिंग है दोस्तों, और ये दोस्तों इसेंट्रिक लोडिंग है जो कि सेंटर से थोड़ी साइड में है, इसेंट्रिसिटी पर। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। नंबर 1 होता है शॉर्ट कॉलम, जो कि दोस्तों क्रशिंग फेलर, इसमें क्रशिंग होती है दोस्तों, इस पर लोड लगाया जाता है। शॉर्ट कॉलम होता है दोस्तों, इस पर लोड लगाने से इसमें क्रशिंग आ जाती है। और दूसरा होता है दोस्तों इंटरमीडिएट कॉलम, और तीसरा है लॉन्ग कॉलम दोस्तों। लॉन्ग कॉलम होता है, इसकी स्टडी हम डिटेल में करेंगे दोस्तों। मेन अपना यही फोकस रहेगा। इसमें बकलिंग फेलर आता है दोस्तों, इस पर लोड लगाते हैं तो इसमें बकलिंग आ जाती है दोस्तों, ये साइड में बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। इंटरमीडिएट कॉलम में दोस्तों क्रैशिंग भी आती है और बकलिंग भी आती है, जैसा कि आप इस शॉर्ट डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ ये कॉलम बना हुआ है इस प्रकार दोस्तों, इस पर लोड लगाया जाएगा इस तरह, तो दोस्तों ये एक साइड में झुक जाता है इस प्रकार, इसे ही बकलिंग कहते हैं। ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ये सिंपल जानकारी आपके लिए। अब दोस्तों आपने डायग्राम में पहले भी देख लिया था, थोड़ा स्ट्रट के बारे में जान लेते हैं। स्ट्रट्स क्या होते हैं। स्ट्रट में भी इंक्लाइंड और हॉरिजेंटल, ये समझ लो आप सपोर्ट का कार्य करते हैं दोस्तों। जैसा आपको डायग्राम बताया था, ये इस प्रकार वर्टिकल होगा दोस्तों तो कॉलम होगा, और ये यदि इस प्रकार है, किसी प्रकार हो सकता है दोस्तों, इस प्रकार भी हो सकता है, वो स्ट्रट का काम करेगा दोस्तों। इस टॉपिक में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कॉलम के बारे में दोस्तों। इसमें यूलर हैं दोस्तों, ऑयलर हैं, इन्होंने जो थ्योरी बनाई थी उसमें अजम्पशन लिए थे, वो अजम्पशन लिखे हुए हैं दोस्तों यहाँ। इसे यूलर या ऑयलर कह सकते हैं आप। मेटेरियल इज होमोजीनियस आइसोट्रोपिक एंड लीनियर इलास्टिक दोस्तों, ये नॉर्मल अजम्पशन है इसके। कॉलम इज लॉन्ग स्लेंडर दोस्तों, ये सारी टर्म हम आगे जानेंगे। सिलेंडर क्या है। दी लोडिंग इज परफेक्टली एक्सियल बिफोर द लोडिंग। कॉलम इज परफेक्टली स्ट्रेट। कॉलम फेल्स ड्यू टू बकलिंग। वेट नेग्लेक्टेड है दोस्तों इसमें। बाकी और अजम्पशन जो अब तक पढ़ते आए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, वो अजम्पशन इसमें अप्लाई होंगे, और ये मेन अजम्पशन है दोस्तों। इन पर फोकस करते हुए स्टडी की जा रही है कॉलम पर, किस प्रकार इसमें बकलिंग आती है दोस्तों, किस प्रकार इस पर स्ट्रेस जनरेट होते हैं, किस प्रकार इस पर स्ट्रेन आती है। इसमें दोस्तों हम डिटेल में कंप्लीट टॉपिक कवर करेंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं ऑयलर्स कॉन्सेप्ट के बारे में। यहाँ दोस्तों ऑयलर ने या यूलर ने जो ये कॉन्सेप्ट दिया था दोस्तों, इस प्रकार एक कॉलम लिया था, ऊपर रोलर सपोर्ट लगा दिया दोस्तों, और नीचे इसे आप फिक्स रख सकते हैं दोस्तों, या हिंज कर सकते हैं। यहाँ हम हिंज लेके चल रहे हैं दोस्तों। ये आगे जो आने वाली वीडियो उसमें हम डिटेल में देखेंगे हिंज पर किस प्रकार ये इसके कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं दोस्तों, फिक्स पर किस प्रकार अप्लाई होते हैं। यहाँ आप इसे हिंज लेकर चलिए, हिंज हो सकता है, फिक्स हो सकता है, आगे हम डिटेल में और जानकारी लेंगे। अभी आप बेसिक जान लीजिए दोस्तों। और इस पर पी लोड लग रहा है ऊपर से, और दोस्तों इस प्रकार पी लोड लगने से इसमें ये बकलिंग आ जाती है, इस प्रकार ये कर्व ले लेता है। और ये वाई डिस्टेंस पर ये दोस्तों इसका डिफ्लेक्शन है या बकलिंग डिस्टेंस है दोस्तों इसकी, कहीं भी आप काउंट करें इसको,
कहीं से भी कर सकते हैं, वहाँ पर ये डिफ्लेक्शन होता है दोस्तों, या बकलिंग होती है इसकी। जो इलास्टिक कर्व है, जो इसकी मेन एक्सिस है, वहाँ से कितना ये डिफ्लेक्ट हो गया है। अब दोस्तों इस पर हम एक्स एक्सिस पर ये जो लाइन खींचे दोस्तों हमने हॉरिजॉन्टल, इसको एक्स एक्स डैश से प्रदर्शित किया है। यहाँ पर दोस्तों हम एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, इस पर क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। और जो दोस्तों ये इसकी लेंथ है, इसकी एल है, जो ये कॉलम है इसकी लेंथ एल है। और इस एंड से दोस्तों ये जो डिस्टेंस है एक्सिस एक्सिस की दोस्तों, इस ये एक्स है। यहाँ रोलर सपोर्ट लगा हुआ ऊपर दोस्तों, और ये कर्व है, इसे इलास्टिक कर्व कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है इलास्टिक कर्व है दोस्तों। ये इस क्रॉस सेक्शन पर दोस्तों ये पॉइंट है ए, इसका नाम है। इस प्रकार दोस्तों इस लोड की वजह से इसमें इधर की तरफ मोमेंट आ रहा है दोस्तों, एम से प्रदर्शित हमने कर रखा है यहाँ पर। इस प्रकार दोस्तों जो ये इलास्टिक कर्व ऊपर वाली है दोस्तों, क्रॉस सेक्शन से इस पॉइंट ए के सापेक्ष हम मोमेंट लेंगे, तो दोस्तों एक इधर की साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोस्तों, और ये नीचे की तरफ इसको इस प्रकार घुमाने की कोशिश करेगा। दोनों मोमेंट दोस्तों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसलिए हम समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए पॉइंट का करेंगे दोस्तों इज इक्वल टू 0। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं। और ये जो इसमें ये मोमेंट अपना प्लस आएगा या माइनस में आएगा दोस्तों, ये माइनस प्लस डायरेक्शन बताता है, जैसा हम पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों, पहले जान चुके हैं, डिटेल में स्टडी किया हमने दोस्तों। ये प्लस माइनस साइन डायरेक्शन बताता है कि किस प्रकार बेंडिंग आ रही है, किस डायरेक्शन में। अब दोस्तों हम मोमेंट लेंगे, तो मोमेंट लेंगे दोस्तों, ये पी लोड लग रहा है ऊपर से, इसकी डिस्टेंस है दोस्तों वर्टिकल डिस्टेंस वाई, तो पी वाई ये दोस्तों ये आ गया है एक मोमेंट। दूसरा मोमेंट एम लगा हुआ है दोस्तों, ये लगा हुआ है, ये इसलिए हमने इसको एम अबाउट पॉइंट ए ले लिया, इज इक्वल टू 0 कर दिया दोस्तों, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में। ये माइनस प्लस हो जाते यदि अपोजिट डायरेक्शन में होते दोस्तों, क्योंकि ये इस सेक्शन को इस प्रकार घुमाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों। अब दोस्तों इसको आगे ले जाते हैं एक स्टेप, तो इस मोमेंट की जगह दोस्तों हम मोमेंट इक्वेशन जो हमने पिछली वीडियोज में ड्राइव की थी उसको यहाँ पुट कर देते हैं दोस्तों, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो अब दोस्तों इसे एक तरफ रख लेते हैं और इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं, या फिर इसके साथ मिला देते हैं दोस्तों। इस प्रकार हम ये अगला स्टेप प्राप्त कर लेते हैं। ये दोस्तों ये वैल्यू है यहाँ पर, इन दोनों को आप EI से डिवाइड कर दीजिए। ये डिवाइड करने पर EI मिट जाएगा दोस्तों, इसका कट जाएगा, और इसके नीचे EI आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार यहाँ आ गया है। इस प्रकार हमें ये फाइनल स्टेप मिल जाता है। यदि दोस्तों आप जानना चाहते हैं वो अपनी मोमेंट की इक्वेशन कहाँ से आई, तो 133 पेज आप देख सकते हैं। यहाँ आपने रिलेशन बिटवीन स्लोप डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ी थी, तो हमें फाइनल ये दोस्तों रिलेशन मिला था। इस प्रकार इन दो रिलेशन से दोस्तों ये लास्ट वाला है, इससे मोमेंट की जगह ये डिफ्रेंशिएशन कर देंगे दोस्तों, इसका डबल ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन, और EI इसके मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। इस प्रकार वो इक्वेशन हमें मिली थी। अब दोस्तों ये हमें सेकंड ऑर्डर की डिफ्रेंशिएशन की इक्वेशन मिल गई है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों हम। इस सॉल्यूशन के लिए आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन, आना चाहिए इंटीग्रेशन, आना चाहिए दोस्तों, पावर सीरीज आनी चाहिए, टेलर एंड मैक्लोरियन सीरीज होती है दोस्तों, पदों का एक्सपेंशन प्रसार करते हैं दोस्तों। इस प्रकार ये सब बेसिक स्टेप आने चाहिए। यदि नहीं आते तो आप इन्हें डिटेल में करें दोस्तों। ये ट्रिक है आपको डायरेक्शन देने की कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं दोस्तों इसका, तो इसका हमें सॉल्यूशन मिलता है दोस्तों। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें दोस्तों ये इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलता है। ये सॉल्यूशन है दोस्तों y इज इक्वल टू C1, यहाँ कॉन्स्टेंट है दोस्तों, कॉस ये ब्रैकेट में वैल्यू है दोस्तों अपने पास, अंडर रूट ये दोस्तों अंडर रूट में है P बटे EI, और इनटू है दोस्तों x जो कि बाहर है अंडर रूट से। इसी प्रकार दोस्तों प्लस C2 सेकंड कांस्टेंट है, और साइन है दोस्तों ब्रैकेट में अंडर रूट P बटे EI, और दोस्तों ये फिर से x इसके गुना में है, लेकिन अंडर रूट से बाहर है दोनों तरफ दोस्तों। इस प्रकार इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन मिलता है दोस्तों हमें। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम कंडीशन लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशंस, जो दोस्तों सीमाएं होती हैं कि इक्वेशन कहाँ से कहाँ काम करती है। जैसे दोस्तों इंटीग्रेशन लगाते हैं L से 2L तक, जो भी आप लिमिट लगाते हैं, उसी प्रकार दोस्तों इसमें भी ये बाउंड्री कंडीशन का मतलब है दोस्तों इसकी सीमाएं फिक्स कर देते हैं। जैसे x बराबर 0, y बराबर 0 दोस्तों, जो अपन ने कॉलम लिया था वहाँ x बराबर 0 है दोस्तों, ऊपर से हम x ले रहे हैं,
तो y बराबर भी 0 है दोस्तों, जैसा कि आप इस पॉइंट पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो x डिस्टेंस है दोस्तों ये 0 होगी ऊपर, तो 0 है, तो जो ये y है दोस्तों इसका बकलिंग है दोस्तों, या इसका आप कहेंगे डिफ्लेक्शन है, ये भी 0 है, क्योंकि इस पॉइंट पर ये दोनों ही 0 हैं, ना तो यहाँ से ये दूर जा रही है और ना ही दोस्तों कोई डिस्टेंस है इसकी। x और y इस पॉइंट पर दोनों 0 हैं। अब दोस्तों y 0 कर दिया हमने और x 0 कर दिया। इस प्रकार दोस्तों ये इससे गुना करेंगे 0 से, जो कि अंदर है दोस्तों, एंगल में गुना हो रहा है। इसी प्रकार दोस्तों इसका भी इस एंगल में गुना हो रहा है, एंगल होता है जैसे साइन थीटा लिखते हैं हम दोस्तों, इसी प्रकार। अब C1 cos 0, इसकी वैल्यू 0 हो गई दोस्तों, cos 0, और इसी प्रकार दोस्तों C2 sin 0, इनकी दोनों की 0 हो जाती है दोस्तों। तो हमें मिलता है a बराबर 0 बराबर C1 कांस्टेंट मिल जाता है दोस्तों। यहाँ a दोस्तों कांस्टेंट है, ये लिख दिया है, आप इसे काट भी सकते हैं। यहाँ दोस्तों आप समझेंगे साइन 0 0 होता है, ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, ये बचेगा cos 0 1 होता है, तो C1 गुना में आ जाता है दोस्तों, इस प्रकार। और यहाँ 0 है ही, तो C1 0 के बराबर दोस्तों, अतः हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू C1 = 0 प्राप्त हो जाती है इस प्रकार। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ x बराबर 0 था, तो यहाँ x बराबर नीचे l होगा, क्योंकि इसकी लेंथ l है कॉलम की। तो अब दूसरी कंडीशन हम यहाँ लगा देंगे दोस्तों, x बराबर l रखते हैं तो y बराबर हमें 0 मिलता है। अब इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। x बराबर l दोस्तों ये लिख दिया हमने, और y बराबर 0 अभी बताया था आपको। तो यहाँ दोस्तों y बराबर 0 तो इधर 0 आ जाएगा दोस्तों, और वो इक्वेशन थी उसमें से C1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया दोस्तों। C1 की वैल्यू 0 है, तो C1 वाला भी 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमें सिर्फ C2 वाला पद मिलता है दोस्तों। इस पार्ट में दोस्तों यहाँ x होता है, इस x की जगह हमने l रख दिया दोस्तों, अतः 0 बराबर C2 इंटू में साइन, और दोस्तों एंगल में ब्रैकेट में √p/ei इंटू l दोस्तों। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। इस C2 को दोस्तों इधर हम भेज देते हैं, तो ये 0 हो जाता है, तो हमें यहाँ बचता है ये पार्ट बचता है साइन वाला। अब दोस्तों हम जानते हैं ये 0 कब होगा, ये दोनों 0 हो गए दोस्तों। साइन 0 पे 0 होता है दोस्तों, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। 180 पे भी 0 होती है दोस्तों इसकी वैल्यू, 180 डिग्री दोस्तों। आप यदि डिग्री में एंगल ले रहे हैं, तो यदि आप रेडियन में ले रहे हैं तो आपको जो रेडियन है दोस्तों पाई को हम 180 डिग्री के बराबर रखते हैं दोस्तों रेडियन में। अब इसकी जगह दोस्तों या तो हम 0 लिख सकते हैं या फिर पाई लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों जगह 0 ही होती है वैल्यू दोस्तों, इसलिए हम पाई लिख रहे हैं। पाई ले लिया दोस्तों। अब 180 से गुना करेंगे जितने भी एंगल, आप इसको 180 2 गुना कर देंगे, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, जितना भी गुना करेंगे दोस्तों, मल्टीपल करेंगे इसका, तो वहाँ भी साइन की वैल्यू 0 ही हमें प्राप्त होगी दोस्तों। इसलिए हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू n पाई के बराबर होगी, अर्थात ये एंगल है दोस्तों, इस एंगल को हमने n पाई के बराबर लिख दिया है, क्योंकि ये 0 वैल्यू देता है। अब इससे दोस्तों हम आगे इसे सॉल्व करते हैं, इस अंडर रूट घटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें दोस्तों ये p इधर रख लेना है, बाकी इधर गुना में कर देंगे दोस्तों, l नीचे चला जाएगा। इस प्रकार हमें फाइनल एक्सप्रेशन p = n² पाई² e इंटू आई, ये मिनिमम लिखा हुआ है दोस्तों, इसको काट दिया है क्योंकि आगे हम जानेंगे मिनिमम क्यों लिया जाता है, बटे l²। ये दोस्तों फाइनल एक्सप्रेशन इस प्रकार हमें ये मिल जाता है। यही दोस्तों यूलर वाले कॉलम का बकलिंग लोड है दोस्तों। बकलिंग से बचाने के लिए, सेफ कंडीशन रखने के लिए दोस्तों ये कंडीशन है दोस्तों, इस प्रकार इस पर लोड लगाया जाएगा। ये बकलिंग लोड है, कितना आप लोड लगा सकते हैं, इस रिलेशन से सारे ये जो आगे हम कैलकुलेशन करेंगे सॉल्व की जाएंगे दोस्तों। ये एन क्या है दोस्तों, एन यहाँ लूप है दोस्तों। जैसे आप एक कॉलम ले रहे हो यहाँ दोस्तों, इसको फिक्स कर दिया है, हिंज कर दिया है, इस प्रकार दूसरा ले लिया है, तीसरा ले लिया है, इस प्रकार नंबर ऑफ लूप है दोस्तों। इसमें कितनी बकलिंग आती है, किस पार्ट में कितनी बकलिंग आ रही है दोस्तों, इस प्रकार इसको हमने आगे मॉडिफाइड कर लिया दोस्तों। इस एन सिस्टम को हटा दिया, लूप वाले को सिर्फ एक ही पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो इस एक एन को हटा दिया है, सिर्फ पाई रख लिया है एन की जगह हमने यहाँ पर दोस्तों। अब पाई², ये पी बी दोस्तों बकलिंग लोड है, इसलिए पी बी = n² हटा दिया हमने दोस्तों, इसको काट दिया है। इसे हम आगे जो ये फॉर्मूला बच रहा है, इसे शेष को n² को हटाकर बाकी जो फॉर्मूला है इसे ही हम आगे काम में लेंगे। पाई² e और आई मिनिमम बटे l² इफेक्टिव लेंथ होती है दोस्तों। ये फॉर्मूला मॉडिफाइड कर लिया है हमने, और इसी से दोस्तों कॉलम डिजाइन किए जाते हैं, उन पर स्ट्रेन कैलकुलेट की जाती है दोस्तों, किस कंडीशन में सेफ होगा, ये डिटेल में स्टडी करने के लिए यही फॉर्मूला ऑयलर का हम इस्तेमाल करते हैं।
ये और डिटेल में जानकारी आप जानने के लिए दोस्तों लगातार वीडियो देखते रहें। अगली आने वाली वीडियो में हम सारी डिटेल में जानकारी कवर करेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी दोस्तों। यदि अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं दोस्तों। आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आवश्यकता हुई तो आपके डाउट का डिटेल सॉल्यूशन दिया जाएगा दोस्तों। अलग से वीडियो बनाकर भी हम आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।